गेम ओवर, कांग्रेस एक्सपोज फॉर ऑल इंडिया। मिस्टर राहुल गांधी ने अभी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि ब्राज़ील की एक महिला ने 22 बार वोट करा है हरियाणा में। लेकिन भाइयों, उस ब्राज़ील मॉडल ने यह साफ तौर पर इनकार करा कि मैं कभी भारत आया ही नहीं और मेरा नाम इस चीज़ से कृपया करके ना जोड़ें। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इंसान किस हद तक गिर रहा है एक दूसरे को नीचा दिखाने में। और आजकल ऐसी एआई इमेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं। राहुल गांधी का ये अब हर बार का हो गया कि जहां हारते हैं वहीं वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम इन सारी चीज़ों में बिना फालतू में लाया जा रहा है और इस चीज़ से मुझे दूर रखिए। पीछे राहुल गांधी ने हेडल में एक घर में 501 लोग के रहने का आरोप लगाया था कि और फिर बाद में जब जांच करी उस घर में सिर्फ 6 लोग निकले हैं। ये देखिए देश में किस तरीके से अराजकता और दंगाई फैलाने की कोशिश करी जा रही है राहुल गांधी द्वारा। भाइयों, एक और सोचने की बात है, अगर ये सब राहुल गांधी इतने ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं तो ये कभी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? बस आरोप ही लगाते हैं। और ये सिर्फ वोट चोरी हरियाणा, पंजाब और ये इन्हीं राज्यों में क्यों होती है जहाँ बीजेपी जीतती है? ये वोट चोरी कभी केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इन राज्यों में क्यों नहीं होती? मतलब ये तो यही बात है, जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ ईमानदारी से जीती है, जहाँ कांग्रेस हारी वहाँ वोट चोरी हो गई। कांग्रेस ऐसा तो कभी नहीं करती कि जहाँ राज्यों में हारी है वहाँ के बारे में सोचे हमें किस चीज़ में हमें हार मिली है, हम किस चीज़ में सुधार कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर करती है वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। ऐसा करके आप जनता के दिल में कैसे इज्जत बना सकेंगे? और मिस्टर राहुल गांधी की दादी जी, पूरा इंडिया जानता है कि उन्होंने रायबरेली के चुनाव में चीटिंग करी थी और ये चीटिंग सुप्रीम कोर्ट में साबित भी हुई थी। और उस लेडी ने और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटना है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के पूरे देश का अपमान करा था। और उस दिन को आज भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में काला दिन माना गया है। और जो उस जमाने के अपने दादाजी से सबसे पूछिएगा कि वो कितना भयानक दिन थे, भयानक समय था। उस समय हुई थी वोट चोरी। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में साबित भी हुई थी कि इंदिरा गांधी ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनी है। और जब उन्हें आदेश दिया गया प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी 1975 में। इतना बड़ा देश के साथ दुर्व्यवहार करा और संविधान बदलने की कोशिश भी करी उन्होंने। आई एम वेरी रिस्पेक्ट फॉर इंदिरा गांधी, लेकिन उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई और उसी की सज़ा आज तक कांग्रेस भुगत रही है, जिससे जनता उन्हें वोट देना नहीं चाह रही। मतलब ये हर बार का हो गया है, जहाँ जहाँ ये हारते हैं हर बार कहते हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ये नहीं देखते कि जनता को क्या परेशानी है, जनता के काम में आए। और हारने का बहाना होता है ये वोट चोरी, वोट चोरी। और देखिए, जिस देश में रहती भी नहीं ब्राज़ील की मॉडल, उसे उस लेडीज़ तक को टारगेट करा है, उस लेडीज़ को। मैं हिंदुस्तान की महान जनता से यही पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने सही करा या गलत करा। और भाई लोगों, आप अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें, क्योंकि ये है वीडियो हर किसी इंसान तक पहुँचनी चाहिए। जिसे सच्चाई नहीं पता वो सच्चाई पता होनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति सच्चाई जानने के लिए तात्पर्य है।